बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असद आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। सी प्लस प्लस बिगनर्स ट्यूटोरियल कोर्स की आज 12वीं वीडियो है। पिछले लेसन में हम लोग लूप्स को डिस्कस कर रहे थे। लूप्स की 3 किस्में हमने पढ़ी, वाइल लूप, डू वाइल और फॉर। लूप के एसेंशियल्स भी हमने पढ़े, कंट्रोल वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन और उसके बाद चेंज इन कंट्रोल वेरिएबल। इसके कुछ सैंपल प्रोग्राम भी हमने बनाए। पिछले लेसन्स में हम वाइल और डू वाइल लूप दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों का स्ट्रक्चर हमने देखा, कैसे जो है वो इसको हमने लिखना है, कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉर लूप है। फॉर लूप का एक और नाम काउंटर लूप भी है। फॉर लूप के लिए भी हमें इन्हीं चारों चीज़ों की ज़रूरत है। कंट्रोल वेरिएबल होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए, टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए और उसके बाद चेंज इन कंट्रोल वेरिएबल होना चाहिए। डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। जी, पिछले प्रोग्राम्स में हमने लूप 1 जो प्रोग्राम हमने बनाया था उसके अंदर हमने वाइल लूप को यूज़ किया था और लूप 2 जो है उसके अंदर डू वाइल को यूज़ किया था। आज हम ऐसा करते हैं कि एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं लूप 3 और उसमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम फॉर लूप को बनाने की कोशिश करते हैं। यानी हम जो वाइल लूप है या डू वाइल लूप है, हम वाइल लूप को कॉपी करते हैं और इसको हम फॉर में कन्वर्ट करते हैं। वाइल लूप को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने एक कंट्रोल वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको इनिशियलाइज किया था, फिर एक टर्मिनेटिंग कंडीशन दी थी, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट दिया था उसके अंदर, और लूप की बॉडी के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई थी। फॉर के लिए हमने क्या करना है? फॉर के लिए सिंपल फॉर का कीवर्ड यूज करना है और इसमें कंट्रोल वेरिएबल को और इनिशियलाइजेशन को इकट्ठा लिख देना है। पहले ये 2 स्टेटमेंट है, इंटीजर a इज इक्वल टू 1, बाद में सेमीकोलन दे देना। यानी ये 2 काम जो थे वो खत्म हो गए। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल वेरिएबल भी आ गया, उसकी इनिशियलाइजेशन भी आ गई। फिर उसके बाद जो थी टर्मिनेटिंग कंडीशन थी a लेस देन 11, इसको पकड़कर इस सेमीकोलन के बाद यहाँ पे कॉपी कर देना। यानी हमने टर्मिनेटिंग कंडीशन को भी यहीं पे दे दिया। चूंकि वाइल हम यूज नहीं कर रहे इसलिए वाइल वाला पोर्शन भी हम खत्म कर देते हैं और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे लूप की बॉडी कौन सी है। इसके बाद भी हम सेमीकोलन देंगे और जो तीसरा काम था चेंज इन कंट्रोल वेरिएबल, बल्कि लास्ट काम, चौथा काम जो था कंट्रोल चेंज इन कंट्रोल वेरिएबल, इसको भी हम उठाकर इसको यहाँ पे सेमीकोलन के बाद लिख देंगे। लेकिन एक काम ये करना है कि इसके बाद वाला जो सेमीकोलन उसको रिमूव कर देना। यानी हमने चारों चीजें जो थी ये फिर ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से खत्म कर देंगे। इंटीजर a इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, बाद में a लेस देन इक्वल टू 11 सेमीकोलन, a इज इक्वल टू a प्लस 1। यानी उसमें जो आपका कंट्रोल वेरिएबल था उसकी इनिशियलाइजेशन थी, उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन थी और उसकी जो चेंज इन कंट्रोल वेरिएबल था वो सारे का सारा हम फॉर की जो छोटी ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हैं, उनके अंदर हम इकट्ठा लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ब्लॉक के अंदर जो है वो हम उसकी जो भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा देंगे। इसको आप सेव करें, इसका नाम लूप 3 रखते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं लूप 3। इसको सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारी प्रोग्राम की लॉजिक के मुताबिक इसको 10 बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफा ये एग्जीक्यूट हो गया। अब तीनों जो हमारे लूप्स हैं उसको थोड़ा थोड़ा रिकैप करते हैं और उनको हम देखते हैं कि हमने कैसे जो है वो उसका सिंटैक्स क्या है, कैसे उनकी एग्जीक्यूशन होती है। लूप्स का काम हमने जो है वो वाइल से शुरू किया था, जिसके लिए हमें सबसे पहले कंट्रोल वेरिएबल की जरूरत होती थी।
और उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज करते थे कोई, फिर बाद में कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन दे देते थे, और वो उससे पहले वाइल का कीवर्ड यूज़ करते थे, ब्रैकेट लगाते थे, और ब्रैकेटों के दरमियान में कंडीशन आती थी, फिर दरमियानी ब्रैकेट शुरू करके उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखते थे, और उसी ब्रैकेट के अंदर ही उस वेरिएबल के अंदर कोई चेंज लाते थे, ताकि हमारी जो वेरिएबल के अंदर चेंज आए और वो चेंज होकर किसी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है उसकी तरफ चला जाए। जैसे हमारी a की वैल्यू 1 है, हम हर दफ़ा जब लूप एग्जीक्यूट हो तो उसके अंदर इजाफा करें ताकि वो हमारी 11 तक की वैल्यू तक चला जाए। इसी तरह डू वाइल हमने देखा था। डू वाइल के अंदर क्या था, डू वाइल के अंदर भी सेम उसी तरह सबसे पहले हमको वेरिएबल लेते थे और वाइल की जगह पे डू लिख देते थे, और वाइल वाला जो पोर्शन था उसको एंड पे लिखते थे और सेमीकोलन लिखते थे। इन दोनों का फ़र्क भी हमने डिस्कस किया था। वो ये था कि डू वाइल के केस में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो लूप एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसी तरह जो है वो हमने आज फॉर का लूप देखा है, जिसका नाम काउंटर भी है, काउंटर लूप भी है। काउंटर लूप इसलिए कहा जाता है कि इसके हमें आमतौर पर ये पता होता है कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो। फार जो है इसका आमतौर पर हमें पता होता है, लेकिन जो वाइल और डू वाइल है इसमें कुछ सिचुएशन या कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जिसका हमें पता नहीं होता कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर लूप जो है इसको एज ए काउंटर लूप भी यूज कर सकते हैं यानी इसका नाम एज ए काउंटर लूप भी है। तो इसका काम क्या है, इसमें कंट्रोल वेरिएबल, उसकी इनिशियलाइजेशन, उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन और उसका जो चेंज इन कंट्रोल वेरिएबल है यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो सारे के सारे हम इकट्ठे लिख देते हैं फॉर के कीवर्ड के बाद ब्रैकेट लगा के, यानी छोटे ब्रैकेट के दरमियान ये सारी चीज़ें लिख देते हैं, बीच में इनके सेमीकोलन आता है, और फिर जो करली ब्रेसेस हैं या छोटे दरमियाने ब्रैकेट हैं उनके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट को लिख देते हैं जिनको एग्जीक्यूट करवाना हो। तो मेरे ख्याल में ये लूप्स आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह कल को इनके मज़ीद इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।